हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक आज काफ़ी तेज़ी से नीचे आता हुआ देखने को मिला है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि दिन के लोएस्ट पॉइंट पे जाके आज दोस्तों स्टॉक ट्रेड कर रहा था। तो इसका मतलब यही है कि हाँ, एक काफ़ी बड़ी गिरावट हमने आज विटनेस करी है, जहाँ लग रहा था कि लगातार स्टॉक तेज़ी कर रहा था और लग रहा था कि हाँ, 175 रुपीज़ के ऊपर भी निकल जाएगा, क्योंकि 173 रुपीज़ के लेवल को टच कर लिया था स्टॉक ने। तो लग रहा था कि 175 के ऊपर भी निकलेगा, लेकिन कह सकते हैं कि जो ग्लोबल इवेंट्स हुए उसका एक सीधा सीधा असर आपको जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पड़ता हुआ देखने को मिला। और स्टॉक 161.95 पर आज क्लोजिंग देता है। ऑलमोस्ट 9 रुपये 65 पैसे की गिरावट होती है और 5.62% का फॉल होता है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ये हम समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है वो यही है कि दोस्तों, पोर्ट्स मतलब पोर्ट को लेकर जो अपने आप में कह सकते हैं एक नेगेटिव पॉइंट हुआ, वो था अडानी ग्रुप को लेकर। यानी अडानी ग्रुप को लेकर जो अडानी पोर्ट है, वहाँ पर अडानी ग्रुप ने अपना एक नया पोर्ट बेसिकली यहाँ पर उनको मिल गया था, हाइफा पोर्ट इजराइल के अंदर। अब मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए, जो खबर है वो तो अडानी पोर्ट्स के रिलेटेड है, या फिर जो इम्पैक्ट है वो तो अडानी पोर्ट्स के रिलेटेड है। बट ये बात ध्यान रखिए, इस पूरे सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा कंपनीज नहीं है। और कहीं भी जहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन होती है, तो याद रखिए सप्लाई चेन के ऊपर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन उठ जाता है, बिकॉज सप्लाई चेन ठप पड़ जाती है, राइट। तो सप्लाई चेन से रिलेटेड जो भी कंपनीज होगी, भले वो लॉजिस्टिक्स हो, भले वो पोर्ट हो, ये सब कंपनीज के ऊपर सीधा सीधा फोकस हम कह सकते हैं आ जाता है। और स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं बाजार का जो मूड माहौल है जो खराब है, उसका भी असर आपको स्टॉक पर पड़ता हुआ देखने को मिला। बिकॉज काफ़ी सारे तो ऐसे शेयर होंगे ना, जिनको इसराइल की लड़ाई से, फिलिस्तीन की लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्टिल आज गिरे क्यों? क्योंकि बाजार खराब था। तो मैं जेएसडब्ल्यू पोर्ट्स को लेकर भी यही कह सकता हूँ कि बाजार का मोस्ट ऑफ द हाथ था, लेकिन अनडाउटेडली एक सेक्टर रिलेटेड भी गिरावट आपको देखने को मिली। जो भी देखिए, पोर्ट सेक्टर, जो लॉजिस्टिक सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनीज। और तीसरा पॉइंट यही है कि डेफिनेटली सप्लाई चेन, जो देखिए ऐसा नहीं कि इसराइल से कुछ गुजरता नहीं है, काफ़ी चीज़ें गुजरती होगी, जो भी अपने आप में आई थिंक एक पॉइंट है जो आज ये पोर्ट कंपनीज में गिरावट देखने को मिली। अडानी पोर्ट तो ठीक है 5% गिरा था, और अडानी पोर्ट की 5% गिरावट काफ़ी बड़ी गिरावट हम कह सकते हैं, बिकॉज अपने आप में काफ़ी बड़ी कंपनी है। बट स्टिल जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो आज गिरावट हुई है, मुझे लगता है कि ये एक गिरावट सिर्फ बाजार के कारण हुई है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने वाला है। हाँ, ये ज़रूर है कि वॉर कितना बढ़ेगा, ये अपने आप में एक इम्पैक्ट डालता रहेगा इस कंपनी के ऊपर, स्टॉक के ऊपर। यानी आने वाले दिनों के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नोटिस करने वाली, वो यही है कि बाजार, या फिर कहूँ स्पेसिफिकली वॉर का रुख किस तरफ जाता है। किस तरफ दोस्तों वॉर जाती है, कि वॉर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी इसराइल और पैलेस्टाइन के अंदर, हमास के बीच में। अगर हो जाती है तो इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि देखिए, जेएसडब्ल्यू के अंदर, अगर जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बड़ी गिरावट होती है, तो आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन्वेस्टर्स को इसके अंदर ऐड होने की। बिकॉज ये बात ध्यान रखिए, जो बेसिकली कंपनी का जहाँ जहाँ पे बिजनेस है वो इंपॉर्टेंट है। और इसका अगर आप देखा जाए तो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी में कंपनी सेकंड लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर है इंडिया के अंदर। इस बात का खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। और बेसिकली कंपनी का जो जहाँ फोकस रहता है वो यूएई के साइड ज़्यादा रहता है। और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो कंपनी के 9 पोर्ट्स है इंडिया के अंदर, जो एग्रीगेट इंस्टॉल कार्गो हैंडलिंग है ऑलमोस्ट 158.43 MTP है एज ऑफ जून 30 2023। तो एक बात इंपॉर्टेंट यही है कि इनका कोई खास जैसा मैंने कि इसराइल और पैलेस्टाइन की वॉर से कोई असर पड़ने नहीं वाला है। बट ये बात ज़रूर है कि देखिए, अगर कोई कार्गो फॉर एग्जांपल इसराइल से इंडिया आ रहा हो, तो उसमें अभी हो सकता है कि वेट आपको देखने को मिले। उसके आसपास के एरिया से आ रहा हो, वहाँ पर थोड़ा बहुत वेट देखने को मिले। अगर वहाँ के आसपास की कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, जैसे कि बात ये आ रही है कि लेबनान लेबनान का भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वॉर के अंदर पार्टिसिपेशन हो सकता है, वहाँ पे जो हिजबुल्ला है। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमेशा देखिए बाजार जिसको देख कर चलता है, और उसके कारण बाजार गिरावट दिखाता है। बाकी ये, जैसा मैंने आपको पहले भी कह रखा है, कि याद रखिए जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी बढ़िया है। जस्ट आपको ये रखना है कि पेशेंस इसके अंदर, जिसके कारण ये कंपनी बढ़ती जाएगी। और जितना पेशेंस रखेंगे उतना यहाँ पर आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। बिकॉज आज की जो गिरावट है, याद रखिए सरप्राइज़ है। बाजार बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी डिस्काउंट कर लेता है, बाजार बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी समझ लेता है, लेकिन ऐसी चीज़ें जो बाजार को खुद सरप्राइज कर देती है, तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। और इसीलिए स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो
इंफ्रास्ट्रक्चर फिर स्पेसिफिकली मैं पोर्ट रिलेटेड कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसका थोड़ा बहुत भी प्रेजेंस देखने को मिलता है, तो उसके आस जो भी इंडस्ट्री के अंदर जो भी प्लेयर्स आ जाते हैं उसका एक फॉल देखने को मिल जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि जेएसडब्ल्यू में भी आज गिरावट देखने को मिली। बाकी आज कोई खास कारण नहीं था, लेकिन ये है कि अगर कंपनी के अंदर, जैसे मैंने बात किया जेएसडब्ल्यू के अंदर, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर यहाँ पे और थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलती है तो याद रखिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी। बिकॉज कंपनी लगातार दोस्तों बढ़िया करती आ रही है, कंपनी खुद कह रही है कि अपने आप को हम लगातार ग्रो कर रहे हैं और आने वाले साल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे कंपनी के लिए, जस्ट बिकॉज कंपनी अपने आप को आने वाले दो चार सालों के अंदर काफ़ी ग्रोथ बेसिकली कंपनी के अंदर आ सकती है, इस प्रकार की बात कंपनी ने कही थी। और डेफिनेटली इसलिए स्टॉक का आईपीओ, मतलब जो कंपनी का आईपीओ था वो भी सक्सेस हुआ और इसलिए आगे और सक्सेसफुल ये पूरी कंपनी होने की कगार पर चल रही। बिकॉज अगर आप देखेंगे जो कंपनी का रेवेन्यू बाइफर्केशन है, वहाँ पर 51% कंपनी का FY23 में जेएसडब्ल्यू ग्रुप पार्टनर्स से बिजनेस आया है और वो FY21 में ऑलमोस्ट 52.5% था। लेकिन जो थर्ड पार्टी कस्टमर्स है वो बेसिकली इंक्रीज हुए हैं। 22 तक 30% था, 23 तक दोस्तों 33.5% हो गया। वेसल रिलेटेड चार्जेस कंपनी के ज़रूर कम हुए हैं, बट ये ज़रूर है कि जो कंपनी की थर्ड पार्टी कस्टमर्स है वो एडिशन हो रहे हैं। मतलब ये नहीं कि सिर्फ जेएसडब्ल्यू ग्रुप कस्टमर्स है, जेएसडब्ल्यू ग्रुप कस्टमर्स का जो शेयर है वो डाउन हो रहा है और जेएसडब्ल्यू के अलावा जो पार्टी कस्टमर्स है, थर्ड पार्टी कस्टमर्स है, उनका रेवेन्यू शेयर बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब यही है कि जो दूसरी कंपनीज है वो भी अपना कार्गो जेएसडब्ल्यू के थ्रू बेच रही है। और जैसे मैंने आपको कहा था पहले भी कि कंपनी के खुद अगर आप प्रमोटर का बयान सुनेंगे या फिर कंपनी के खुद सीईओ का बयान सुनेंगे, चेयरमैन साहब का बयान सुनेंगे, तो एक बात उन्होंने साफ करी है कि हम किस तरीके से ग्रो करेंगे वो पूरा हमने सोच रखा है और हमारा पूरा प्लान क्रिएट है और अपने आप को अच्छी खासी स्तर पे कंपनी ग्रोथ बेसिकली दिखाती हुई नजर आएगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो कार्गो वाइज इनका रेवेन्यू बाइफर्केशन है, इसके अंदर कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू आता है उसमें आयरन ओर 32% है, थर्मल कोल 29% है, नॉन थर्मल कोल 25.5% है, लिक्विड गैस 29% है, कंटेनर 0.5% है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कंपनी का दोस्तों आपको रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिलता है। और उसमें से भी अगर आप देखा जाए जो पोर्ट्स हैं उसमें जायगढ़ पोर्ट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट है इनके लिए, बिकॉज वहाँ से कंपनी 41% रेवेन्यू बेसिकली जनरेट करती है। सबसे कम जो कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है वो होता है इनोर बल्क टर्मिनल से 1% का, और उसके बाद आता है फिर मतलब इनोर कोल टर्मिनल से 8.5% इन सब का है। बाकी ये है कि हाँ जायगढ़ पोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, और कंपनी का जिस तरीके का प्लान है, जो कैपेक्स प्लान है, इसमें कंपनी ने ये कहा है कि वो इन्वेस्टमेंट करेगी अपनी सब्सिडरी जेएसडब्ल्यू जायगढ़ पोर्ट के अंदर। क्योंकि ये बात ध्यान रखिए जायगढ़ पोर्ट जो है वो कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है और इसी के अंदर कंपनी का पैसा और लगने वाला है। कंपनी का प्रपोजल है कि इसको और एक्सपांड कंपनी करती हुई नजर आएगी, तो अनडाउटेडली यहाँ पर और रेवेन्यू बढ़ने की पूरी पूरी संभावना नज़र आती है। बाकी यहाँ से कितना और नीचे जा सकता है तो मुझे लगता नहीं कि और बहुत नीचे जाएगा ये। मुझे लगता है कि बाज़ार का मूड माहौल किस तरह का रहता है वो आज डेफिनेटली सारे अमेरिका के बाज़ारों पे डिपेंड करता है। अमेरिका का बाज़ार किस तरीके से ट्रेड करेगा आज रात को ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। क्या वहाँ पर बहुत तेज़ी से सेलिंग आती है या फिर थोड़ा बहुत गिरने के बाद बाज़ार संभल जाता है, वो फिर आई थिंक हमारे बाज़ार को कल बाजार के ऊपर कल उसका इफेक्ट आपको देखने को सीधा सीधा मिल सकता है। अगर अमेरिका का बाजार संभल गया तो हो सकता है कि जो आज गिरावट देखने को मिली कल ये सब रिकवरी में तब्दील हो जाए, तो कल का बाजार देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे लॉन्गर टर्म के लिए तो कोई खास प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में वॉर हो रही है। हाँ इतने इंटेंस नहीं हुई थी, बट अगेन स्टिल जिस सबको पता ही है कि देखिए इजराइल और पैलेस्टीन या फिर हमास का बेसिकली मुकाबला नहीं है। अगर इन दोनों के बीच में फाइट होती है, मिडिल ईस्ट अगर आ जाता है बाद में, तो अनडाउटेडली ये वॉर लंबा खिंच सकता है, तो वो इंपॉर्टेंट है। बट अगर करंट सिचुएशन देखिए, करंट सिनेरियो देखिए, तो ये वॉर क्या मतलब एक हफ्ते से ज़्यादा टिकता हुआ नज़र नहीं आएगा, ऐसा माना जा रहा है एक्सपर्ट्स का। मुझे तो देखिए बहुत आइडिया नहीं है इस सब चीज़ों का, बट ये बात ज़रूर है कि जो सुनी सुनाई बातें हैं वो यही बताती है कि 7 से 10 दिनों के अंदर ये वॉर का मतलब ख़त्म हो जाना चाहिए। इस तरीके की बातें चल रही है, बट स्टिल देखते होता क्या है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।